हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 86 प्रैक्टिस सेट नंबर है दोस्तों। तो इससे पहले मैंने आपको 85 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं बिहार दरोगा के ऊपर। अगर आप तक आपने नहीं देखा है इस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, जिसमें आपका जीके होता है, इसके बाद जीएस होता है, इसके बाद करंट का भी पार्ट होता है। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इस सीरीज से आप क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको 85% क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में यहीं से मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब बहुत जल्द ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा ये वीडियो सीरीज मेरा। तो आप सभी को पता है कि 100 अगर वीडियो सीरीज कर लेते हैं तो फिर भी आपके कितना क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। और ये दिख रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन में पूछा गया कि पीएच स्केल की रेंज क्या होती है। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों पीएच स्केल की रेंज क्या होती है। देखिए दोस्तों, पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो होता है 0 से 14। कितना होता है? 0 से 14। तो इस साइड में आपका 0 होता है और इस साइड में आपका क्या होता है? 14 होता है। सॉरी, बीच में आपका हाँ सॉरी, तो ये होता है पीएच स्केल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इससे जो है कि एसिड अम्ल इस तरह से बताया जाता है देख के। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया पैगंबर मोहम्मद जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। डायरेक्टली अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो यही कहा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन होगा। मिलाद उन नबी जो है पैगंबर मोहम्मद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, और ये खास करके हमारे जो मुसलमान मित्रों हैं उनके लिए बहुत पवित्र त्यौहार है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर में पूछा गया है। 3 नंबर में प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है क्या कहलाता है। बहुत आसानी से मतलब कि ढल जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे। 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत ये समाधान किया जाता है? अगर 2 राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो दोस्तों ये किया जाता है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऐसे वीडियो आपको देखिए बहुत कम समय में 20 मिनट में मैं लगभग आपको 50 क्वेश्चन कवर करवाता हूँ दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप कहीं और देखेंगे ये 50 क्वेश्चन तो लगभग में लाइव क्लास में देखेंगे तो लगभग में दो से आपका जो है लगभग में 2.5 घंटा आपको कवर लगेगा। लेकिन यहाँ पे केवल 20 मिनट में दोस्तों आपको हम 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो इस वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का है कि इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। कौन सुल्तान था जिसे भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो दोस्तों ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर पे स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया कि महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो दोस्तों ये संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हस्तांतरण का अधिकार किसके पास है। यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको यानी कि ट्रांसफर एक न्यायालय से दूसरा न्यायालय करना हो तो किसके पास ये अधिकार है? तो ये अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। जो माननीय राष्ट्रपति होते हैं उनके पास है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर में, बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कि बच्चों को कम पता होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन शामिल करता है बिहार दरोगा में। अब देखिए बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा बहुतों को पता होगा, शायद आप लोग को किसी को पता ना भी हो। तो देखिए ये जो आपका बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा है भोपाल में है। कहाँ पे? भोपाल कहाँ है दोस्तों? भोपाल आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये 9 नंबर का 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ककड़ी किस कुल से संबंधित है। आप सभी ककड़ी खाए होंगे दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि ककड़ी
किस तरह का फल होता है, बहुत इसमें ज़्यादातर पानी का मात्रा होता है। तो ककड़ी किस कुल से संबंधित है, यहाँ पे खाने से संबंधित नहीं है, यहाँ पे पूछा है आपसे दोस्तों कि किस कुल से संबंधित है। तो ये जो कुल से संबंधित है दोस्तों, ये कुल है कुकुरबिटेसी। किस कुल से संबंधित है? कुकुरबिटेसी। और इस जो ककड़ी होता है, तरबूज होता है, खीरा होता है, इसी कुकुरबिटेसी में आता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्ते गिरा देते हैं, यानी पत्ते झड़ जाते हैं पूरा वृक्ष से पत्ते झड़ जाते हैं? तो दोस्तों ऐसा है पर्णपाती वन में ऐसा होता है। किस में होता है? पर्णपाती वृक्ष में। बढ़ते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आ गया है स्क्रीन पर और ये क्वेश्चन में पूछा गया है 11 नंबर में, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युत मतलब पद से हटाया जा सकता है। क्या होता है? हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ लैंग्वेज थोड़ा सा ये लोग टफ इस्तेमाल करते हैं एग्जामिनर, तो आप ध्यान रखिएगा। पदच्युत का मतलब होता है पद से हटाना। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत से कौन हटाया जा सकता है दोस्तों? यहाँ का राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। किसको हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 12 नंबर में, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण, यहाँ पे सॉरी गलती से लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे जन भाषण होना चाहिए। जन भाषण कहाँ दिया था? यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज इन्होंने जो राइटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो आप लोग समझ जाइएगा जन भाषण कहाँ दिया था। तो ये देखिए दोस्तों कहाँ पे दिया था जन भाषण, पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था महात्मा गांधी ने? तो ये दिया था वाराणसी में। कहाँ पे दिया था दोस्तों? वाराणसी में। आई होप कि आपको आंसर याद हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। और ये जो वाराणसी है दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी हैं। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर में आ गया है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो आयोजित की गई थी, और ये अशोक के शासनकाल की बात चल रहा है, तो दोस्तों कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में। आई होप कि आप सभी को आंसर याद आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बोइंग गांधी के लेखक कौन है? सॉरी बीइंग गांधी के लेखक कौन है? इंग्लिश में दोस्तों BEING इस तरह से लिखा जाएगा। गांधी तो आप सभी को पता है। बीइंग गांधी जो है के लेखक कौन है? तो बीइंग गांधी के लेखक दोस्तों है पारो आनंद जी। कौन है दोस्तों? पारो आनंद जी। आई होप कि आपको आंसर याद आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 15 नंबर का क्वेश्चन है, माइंड विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड विदाउट फियर के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो जो माइंड विदाउट फियर के लेखक है दोस्तों, ये है आपका रजत गुप्ता। कौन है दोस्तों? रजत गुप्ता। आई होप कि आपको आंसर याद कर लिए होंगे, आपने आंसर याद कर लिए होंगे। रजत गुप्ता ने लिखा है माइंड विदाउट फियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया 16 नंबर में, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता होगा, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए दोस्तों। अगर 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं क्या हिंदी दिवस, तो और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। यहाँ पे देखिए जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भारत जो हमारा नेशनल हिंदी डे है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को मनाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन पूछा है 17 नंबर में, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अक्सर बिहार दरोगा में दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ये डे से या डे के थीम से, तो मैं ज़रूर शामिल करता हूँ। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी के लिए विनमन केंद्र होता है? तो निगलने और उल्टी के लिए विनमन केंद्र होता है, कौन सा हिस्सा होता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो गोंटा जो होता है दोस्तों, ये आपका किसके निगलने और उल्टी का जो है कि ये विनिमन केंद्र होता है। सी ऑप्शन सही है दोस्तों।
आई होप कि आप आंसर याद कर लिए होंगे यहाँ से, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह से बताते हैं, आपको आंसर याद करने की जरूरत नहीं, एक बार दो बार अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आंसर याद आ जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 19 नंबर में, किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है। यहाँ देखिए इस तरह के छुपा हुआ जो क्वेश्चन होता है, बहुत मेला का नाम सुनेंगे, पुष्कर मेला, बाल मेला, तो यहाँ पे जो है कि तारनेतर मेला का जिक्र चल रहा है। कौन सा मेला? तारनेतर मेला। कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो तारनेतर मेला जो लगाया जाता है दोस्तों, गुजरात में लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है? गुजरात में लगाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, 20 नंबर क्वेश्चन है, गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई थी। जो गोरेवाला समिति है इसका अनुशंसा क्या था, एक बैंक की स्थापना हो गया दोस्तों। तो ये बैंक है दोस्तों SBI। देखिए दोस्तों SBI होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, एक मिनट, इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, ये यहाँ पे लिखा हुआ है SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों इसका अगर हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दोस्तों स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो हेडक्वार्टर जो दोस्तों कहाँ पे है, वर्तमान में मुंबई में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री से संबंधित है, 21 नंबर का है, निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था। यानी किस मुगल शासक के द्वारा निसार नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था दोस्तों, आपको बताना है। तो ये निसार नामक सिक्का जो दोस्तों ये चलाया था, ये आपका चलाया था, कौन चलाया था? जहांगीर चलाया था। कौन चलाया था? जहांगीर चलाया था निसार नामक चांदी का सिक्का। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, और ये क्वेश्चन आपका 22 नंबर का है। त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित है, को पानी नदी डैश पानी नदी की स्थित है, इसको पानी किस नदी से आती है, यानी कि पानी किस नदी से आती है, ये बात इसमें आपको बताना है कि त्रिवेणी नहर को पानी कहाँ से मिलता है। तो देखिए दोस्तों इसको जो पानी मिलता है गंडक नदी से मिलता है। किस कहाँ से मिलता है? गंडक नदी से मिलता होगा। आपको साथ के साथ आंसर भी याद करते जाना है कि दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको कॉपी में राइट नहीं करना है, 1 से 2 बार में आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 23 नंबर में, पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ। पहली बार किस राज्य में हुआ प्रचलन पहली बार दोस्तों, और यहाँ पे इसका अगर जननी माना जाता है किसी राज्य को, तो दोस्तों मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में पहले सबसे पहले पोलो खेल का प्रचलन हुआ था। आई होप कि आपको आंसर याद कर लिए होंगे। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 24 नंबर में, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है दोस्तों विश्व थैलेसीमिया दिवस आपका 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इसलिए मैं 2 बार ऑप्शन को रिपीट करता हूं, ताकि दोस्तों अगर आप ध्यान से सुने भी तो आपको क्वेश्चन याद आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 25 नंबर में, दशवंत और वसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल राज के दरबार में थे। ये दशवंत और वसवान जो है ये प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज्य में राज दरबार में थे दोस्तों, तो ये थे दोस्तों अकबर महान। अकबर महान दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी धर्मों को मतलब लेके चलता था, और ये सबसे जो मुगलों में सबसे महान था ये दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ऐसा धार्मिक किस तरह का भेदभाव नहीं फैलाया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद आ गया होगा, और या याद नहीं होगा तो कर लीजिए दोस्तों, अकबर, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 26 नंबर का, इनमें से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है। क्या है दोस्तों? यहूदी वायसराय है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। तो 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन है, लॉर्ड एरविन। कौन है दोस्तों? लॉर्ड एरविन जो है यहूदी एकमात्र यहूदी वायसराय था। सी ऑप्शन सही। आई होप कि आंसर भी याद कर लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 27 नंबर में, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी दोस्तों, तो ये जिस सिद्धांत पर आधारित थी उस सिद्धांत का नाम है न्यायसधारिता। कौन सा? न्यायसधारिता पर आधारित था गांधीवादी अर्थव्यवस्था। याद हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 28 नंबर में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि इसमें आपको फॉल्स सेलेक्ट करना है। क्या करना है? फॉल्स सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी बिल्कुल सही है।
चूलिया प्रपात चंबल नदी बिल्कुल सही है। जोग जलप्रपात कृष्णा नदी बिल्कुल गलत है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा, तो यहाँ से सी ऑप्शन होगा। अब जान लीजिए दोस्तों, जो ये आपका जोग प्रपात है किस नदी पर है दोस्तों, तो ये आपका सारावती नदी पर है। कौन सा नदी पर है, सारावती नदी पर है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन हमको सी मिल गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, मतलब नया पर्वत का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका राइट आंसर है 29 नंबर में, ये बी नंबर जो है आपका आल्पस पर्वत जो है दोस्तों, ये इसमें सबसे नई है। अगर दोस्तों अगर बात करेंगे अपना हिमालय, अपना देश में हिमालय जो है ये भी नए पर्वत की श्रेणी में नए वलित फोल्ड पर्वत के नए श्रेणी में गिनती आता है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 30 नंबर का, सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी थी। देखिए दोस्तों, ये जो मिस यूनिवर्स है बहुत चर्चित अभिनेत्री है सुष्मिता सेन। आई होप कि इसका पिक्चर आप लोग देखे होंगे, बहुत मज़ा आया होगा, बहुत चुलबुली है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, ये जीता था 1994 में। कब जीता था ये चुलबुली, 1994 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 31 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। सबसे छोटी की बात चल रहा है दोस्तों, सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला दोस्तों इसमें सटलबटस है। कौन सा है, सटलबटस है, याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 32 नंबर का, सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन है। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार के आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों इसके संस्थापक थे सुलभ स्वच्छता का, इसका था डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। कौन था दोस्तों, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 33 नंबर में, हेमिस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए हेमिस त्योहार यहाँ पे पूछा होगा, तो हेमिस त्योहार दोस्तों जो मनाया जाता है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है हेमिस त्योहार। आई होप कि दोस्तों नहीं भूलेंगे इस क्वेश्चन को, हेमिस त्योहार जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया 34 नंबर में, निम्नलिखित किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। सबसे छोटा संविधान दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का है यहाँ पे। और सबसे बड़ा बोले दोस्तों तो ये भारत का लिखित संविधान जो है ये सबसे बड़ा है अपना भारत का संविधान। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन पूछा गया 35 नंबर में, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है। थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होएगा दोस्तों, ये रत्नागिरी जिला जो है यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पे जिला की बात नहीं चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे रत्नागिरी जो है आपका मठ का बात चल रहा है। तो रत्नागिरी मठ जो है दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में, कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि 36 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 36 नंबर में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया। तो लागू की बात नहीं चल रहा है दोस्तों, अधिनियमित की बात चल रहा है। तो अधिनियमित जो किया गया था 2009 में किया गया था। कब किया गया था, 2009 में। और लागू कब किया गया था तो 2010 में किया गया था। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37 नंबर का है, इसमें पूछा गया है झुमुरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है। तो कहाँ का ये ट्रेडिशनल डांस है, ये झुमरा के बारे में पूछा गया है, कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है। तो दोस्तों ये ओडिशा राज्य का जो है कि ट्रेडिशनल डांस है झुमुरा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 38 नंबर का, बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं। देखिए दोस्तों खिलाड़ी तो पुराने हैं लेकिन जो खेल है बहुत हम लोग देखते हैं मज़े से। आई होप कि आपको हिंट्स मिल गया होगा तो ऑप्शन लगा दिए होंगे। देखिए दोस्तों बिशन सिंह बेदी बहुत ही जाने माने क्रिकेटर थे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा दोस्तों, क्रिकेटर थे बिशन सिंह बेदी, क्योंकि ये दोस्तों बहुत महान खिलाड़ी थे अपने समय का। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 38 नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, खजुराहो का कंदरिया महादेव किसने बनाया था। देखिए दोस्तों भगवान का नाम है महादेव, महादेव ठीक है। कंदरिया महादेव का निर्माण किसने ने कराया था दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों महादेव मंदिर कंदरिया का जो निर्माण किया था चंदेल शासक किया था। कौन किया था, चंदेल शासक किया था। और इसी क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आप लोग साथ में बोलिए जय महादेव की। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 40 नंबर में,
बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि कौन सी विधि विकसित की गई है? तो बादामी चालुक्य द्वारा जो मंदिर विकसित की गई है दोस्तों, वो आपका कौन सा मंदिर है? तो वो मंदिर है दोस्तों आपका बेसर विधि। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूज करता है। देखिए यहाँ पे बादामी चालुक्य लिखा हुआ है, एक चालुक्य है एक बादामी चालुक्य है। तो यहाँ पे बादामी चालुक्य के बारे में बात चल रहा है। तो इनका जो मंदिर निर्माण करने की विधि था दोस्तों, बेसर विधि था। कौन सा विधि था? बेसर विधि था। आपको आंसर याद करा दिए होंगे शायद दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 41 नंबर में, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनाया था? यहाँ पे बात चल रहा है बैकुंठ परुमल मंदिर है कहाँ पे? तो कांचीपुरम में। ये भी पूछा जाता है कहाँ पे है बैकुंठ परुमल मंदिर? तो कांचीपुरम में। और बनाया किसने था दोस्तों? तो ये बनाया था दोस्तों आपका नंदी बर्मन टू। कौन बनाया था? नंदी बर्मन सेकेंड बनाया था बैकुंठ परुमल मंदिर। इतिहास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 42 नंबर में, लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति का कारण क्या है? ये जो लक्षद्वीप है दोस्तों, इसका जो आप भारत में आप पढ़ता है ये लक्षद्वीप समूह, इसका कारण क्या है उत्पत्ति का? ये यानी ओरिजिन जो है रीजन है क्या है इसका? तो देखिए दोस्तों, ये ज्वालामुखी की गतिविधि के कारण इसका निर्माण हुआ है लक्षद्वीप समूह का। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 43 नंबर का है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की दोस्तों स्थापना कब हुई? तो ये आपको बताना है। तो स्थापना जो हुई थी दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की, ये हुआ था मार्च 1905। याद रखिएगा मार्च 1905, क्योंकि ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाला दो दिया हुआ है। तो याद रखिएगा मार्च 1905। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 44 नंबर में, भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जो हम लोग का पार्लियामेंट है दोस्तों, इसका गठन एस्टेब्लिश कब हुआ था? एस्टेब्लिश के बारे में पूछ रहा है कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 45 नंबर में, भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन है? भारत और नेपाल के बीच दोस्तों विवादित दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे लिपुलेख दर्रा जो है भारत और नेपाल के बीच विवादित है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 46 नंबर में, अल बरूनी क्या है? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ये एक इतिहासकार था दोस्तों, यात्रा वृत्तांत ये सब लिखता था। तो दोस्तों ये जो आया था ये महमूद गजनबी के साथ आया था। किसके आया था? महमूद गजनबी के साथ आया था। डी ऑप्शन सही है दोस्तों। और महमूद गजनबी के बारे में दोस्तों डिटेल से मैंने बताया था, खान सर का जो वर्ल्ड ग्लोब वाला PDF से पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें पढ़ाया था मैं इसके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है स्क्रीन पे। 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों, इसमें हम्पी जो है दोस्तों विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। सी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपने आंसर याद कर लिया होगा। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 48 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? पहला बहुउद्देशीय परियोजना पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये है आपका दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों। और देखिए दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना का जो उद्घाटन हुआ था ये 1948 में हुआ था। आज़ादी के जस्ट 1 साल के बाद हुआ था। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। और दामोदर नदी पर ये बना हुआ दोस्तों। और लवांतित राज्य जो है आपका, एक तो झारखंड है दोस्तों, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल भी लवांतित होते हैं इससे। तो याद रखिएगा ये इसके बारे में दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 49 नंबर का है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? देखिए दोस्तों 1 रुपये तो एक अलग है, इसके बाद दोस्तों बाकी जो है आपका 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इसके बाद 100 रुपये, 1000 रुपये। तो यहाँ पे 1 रुपये की बात चल रहा है, तो 1 रुपये पे वित्त सचिव करता है हस्ताक्षर। कौन करता है? वित्त सचिव करता है 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर। लेकिन जो बाकी है, ये जो RBI के गवर्नर होते हैं, इसका साइन होता है किसके ऊपर? नोट के ऊपर। RBI का जो वर्तमान में गवर्नर होता है जिससे में पैसा बन रहा होता है, तो वो करता है साइन उसके ऊपर। बढ़ते हैं 50 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह का की अवस्थित है, यानी कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो किस जगह में स्थित है ये पूछा गया दोस्तों। तो कांडला बंदरगाह दोस्तों ये है आपका कहाँ पर?
कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर है दोस्तों? कच्छ की खाड़ी में है ये। और ये जो है ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगर राज्य का नाम पूछे तो गुजरात, अगर यहाँ खाड़ी का ऑप्शन में दिया रहेगा तो कच्छ की खाड़ी। दोनों तरफ से याद रखना है आपको, क्योंकि दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।